ठीक है दादाजी। मैं पानी दूं? एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं? एक बुजुर्ग आदमी रास्ते में मरने वाला था और आप लोगों को उसकी जान की परवाह नहीं है। आपको वीडियो से मतलब है, लाइक्स एंड कमेंट से मतलब है। क्यों? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, बंद कीजिए। थैंक यू पुत्र, मेरी जान बचाने के लिए। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दादाजी आयशा नाम है मेरा। अच्छा बेटा, माथे पे सिंदूर नहीं, मंगलसूत्र नहीं और ना ही हाथ में कोई अंगूठी? नहीं दादाजी, मैं शादीशुदा नहीं हूँ ना। कोई बॉयफ्रेंड और बॉय वाला फ्रेंड है? वो आजकल क्या कहते हैं तुम लोग बच्चों का, सिचुएशन से? नहीं नहीं दादाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिंगल हूँ और सिंगल ही ठीक हूँ। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो ऐसा? बताता हूँ। हाँ पुत्र, ओ बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। हाँ मैं लोकेशन भेज रहा हूँ और मैनू लेना आ जा जल्दी। हैं? हाँ ठीक है। एक सेकंड दादाजी, कौन थे? I mean, आपने झूठ क्यों बोला कि आपका एक्सीडेंट हुआ? मैंने तो आपको बचा लिया। अब तो ठीक हो। हाँ पुत्र, सिर्फ 2 मिनट रुक जा, सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ बैठी। बैठ जा पुत्र, बैठ जा। शाबाश। मैं आपको पानी देती हूँ। अब ठीक है ना? ये लीजिए। हाँ रहते। दादू, दादू चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके। ओ नहीं पुत्र, ओ मैं बिल्कुल ठीक है। आई एम फिट एंड फाइन। लेकिन दादू आपने तो कहा था कि आपका एक्सीडेंट। ओ पुत्र, मेरा ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने वाला था। ओ लेकिन इस प्यारी बच्ची ने वो मेरी जान बचा ली। ओ बेटा, मैंने तुझे इसलिए यहाँ बुलाया है कि अब तुम दोनों दिलों का मेल हो सके। मतलब दादू? ओ पुत्र, मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ब्याह कर लो। क्या? दादू आप सीरियस है? मैं एक रैंडम लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? पुत्र, जब मैं तेरी दादी से मिलने गया था ना सुहागरात में, देखा नहीं था और शुक्र माना कि मैं तुझे इस सोनी कुड़ी दा शक्ल दिखा रहा हूँ। पर दादू। ओ बट बट ना कर जा रहा और तेरे बट पे मारूंगा। इतनी सुशील और सोनी कुड़िया समझदार है, अब तो यही कुड़ी साढ़े का बहू बनेगी। दादू दादू मेरी बात सुनिए। मतलब मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने आपकी जान बचाई है तो ठीक है ना? मैंने कौन सा एहसान किया है बोलिए? आप प्लीज ऐसे मत बोलिए ना, मुझे बहुत शर्म आती है। प्लीज। देखा बेटा, समझदार के साथ साथ हम्बल भी है। अब तो यही कुड़ी हमारे घर की बहू बनेगी। वो बनेगी ना? पर दादू मैं अभी सिंगल हूँ और मैं सिंगल ही रहना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अपने करियर पे फोकस करना है। एक्सक्यूज मी। दादू, दादू आप क्या करें? आप अच्छे से जानते हैं कि मैं उस लड़की से शादी करूं जिसने 3 साल पहले मेरी जान बचाई। बेटा, इन 3 सालों में इंडिया 3 ट्रॉफी जीत ली थी और तू एक कुड़ी नहीं चुन पाया। तो बेटा, जब मैं तेरी उम्र का था ना तो 3 ट्रॉफियां ड्रॉपर पहन के घूमते थे और तू इस देश की फैशन दुनिया का मालिक है। अब कैसे छड़ा रहेगा? अच्छा लगता है? हाँ पापा बोलिए। आयशा, ताया जी ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है और हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया है। क्या? क्यों? ताया जी हमारे घर में ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हैं? तेरे बाप ने तेरी पढ़ाई के लिए मुझसे लोन लिया था, चुका नहीं पाया तो अब से ये घर मेरा हुआ। ताया जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, आराम से बात करते हैं। देखिए आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोलिए। फैमिली हो तो इसीलिए सिर्फ सामान बाहर फेंका है, नहीं तो तेरे बाप को हॉस्पिटल पहुंचवा देता। मेरी जॉब लग चुकी है और मैं आपका लोन चुका दूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज ताया जी। हाँ बताया तेरे बाप ने, देश की सबसे बड़ी फैशन कंपनी में तुझे झाड़ू वाली की जॉब लगी है। इसी दिन के लिए तूने इतनी पढ़ाई लिखाई की थी। चल रिश्तेदार है, तुझे एक मौका और दिए देता हूँ, 1 करोड़ दे और घर के कागजात वापस ले ले। क्या? 1 CR?
नहीं तो अपने बाप का बिस्तर फुटपाथ पर बिछा लेना। ए, जल्दी करो, चलो आओ। क्या एक करोड़ में कितने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? हाँ, पापा भी मुश्किल में है। मैं क्या करूँ, क्या करूँ? पुत्र बेटा, हाँ? क्या सोचा तूने? देखिए, आप प्लीज मेरे दादू की बात का माइंड मत करना। आई नो आप ये शादी नहीं। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, गुड डिसीजन। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मुझे 1 CR चाहिए। व्हाट? 1 करोड़? इट्स डन। क्या डन है दादू? दादू ये शादी के लिए दहेज मांग रही है हमसे। नहीं नहीं नहीं, मुझे गलत समझ रहे। प्लीज, मैं दहेज नहीं मांग रही हूँ, मैं हेल्प मांग रही हूँ आपसे। देखिए, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है, इमरजेंसी है मुझे, प्लीज। 1 करोड़ की इमरजेंसी? हाँ। हाँ तो आई एम टेलिंग यू शी इज अ गोल्ड डिगर। वो तेरे दिमाग में कोयला भरा हुआ है, तो उसे गोल्ड डिगर बोल रहा है? हो सकता है इस बच्ची को कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई हो। और फिक्र ना कर बेटा, ये 1 करोड़ रुपया मेरी तरफ से शगुन समझ के रख लेना। पर अंकल। अंकल नहीं, दादू, इंसिस्ट। दादू बट। ओ, फिर तूने बट बोला। अब इस बार बट बोलो ना तो बट पे तेरा लात मारूंगा। मैं कह रही ना, सोनी कुड़िया, चल ब्याह करवाए देना, और अब ये मेरी घर की बहू बनेगी। आप दोनों यहाँ साइन कीजिए। हेलो बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। शादी मुबारक हो बेटा। आओ आओ। आयशा पुत्र, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। सिर्फ तेरी वजह से तेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिया 1 करोड़ रुपया। अब मेरा घर बच जाएगा, पापा को रोड पे नहीं सोना पड़ेगा। दादू, सदा खुश रहो बेटा। दादू थैंक यू सो मच। दादू, आपके वजह से मेरा घर बच गया। दादू हमेशा खुश रहे बेटा। ठीक है दादू, मैं चलती हूँ। दादू, आज मेरे जॉब का ना पहला दिन है, मैं लेट हो जाऊंगी। अरे 1 मिनट ईशान, छोड़ कर इन्हें। नहीं दादू, एक्चुअली आई एम रनिंग लेट, तो मैं छोड़ के आ। जाओ। चली जाती ना। कम, आई गो। स्मेल यू मिस लाइजॉल। अगर नौकरी प्यारी है तो अपना मुंह बंद करो और हाथ ज्यादा चलाओ। थोड़ी देर में सीईओ आने वाले हैं, ये जगह मुझे अच्छे से क्लीन चाहिए। यू गॉट इट? पर मैम, ये जगह तो साफ है। आंखें खोल के देखो, मुझे तो ये जगह बहुत गंदी लग रही है। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अब साफ करने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा या टर्मिनेशन लेटर? पहले दिन जॉब से फायर नहीं हो सकती, मुझे इस जॉब की जरूरत है। मैं साफ करती हूँ, मैं साफ करती हूँ। 1 सेकंड, साफ करती हूँ। अच्छे से साफ करो। मैम, साफ हो गया। मेरी हील साफ करो और ऐसी चमकाओ कि इसमें मेरी शक्ल दिखनी चाहिए। You got it? मैं यहाँ ऑफिस साफ करने आती हूँ, अपनी सफाई आप खुद कर लीजिए। तुम तान्या मैम को मना कर रही हो? तान्या मैम मंत्रा की चीफ डिजाइनर है, लगता है तुम्हें यहाँ पे काम नहीं करना है। एंड यू, इससे इसका बैच लो और इसे टर्मिनेशन लेटर दो, अभी के अभी, नाउ। मैं साफ कर। कितना टाइम लगाओगे आप?
सब क्या चल रहा है? सर, ईशान, तुम यहाँ? सीओ सर, आप ठीक है ना? ईशान, तुम सीईओ? वो एक्चुअली मैं ए यू, छोड़ो ईशान को। अपने गंदे हाथों से ईशान को गंदा कर दिया। आर यू ओके? I'm fine. ये सब क्या चल रहा है? सीओ सर, ये वही लड़की है झाड़ू पोछे वाली। ऑफिस में पहले दिन ही लेट आई है और ऊपर से बदतमीजी कर रही है। इससे तो मैं भी ठिकाने लगाती हूँ। एक सेकेंड, तुम्हें किसने पावर दी किसी को फायर करने की? पर सीओ सर, इस कंपनी में कौन रहेगा कौन नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। You know what? I've made my decision. You are fired. Come on, pack your stuff. Security. सर प्लीज, Security. यस सर। सर Out. प्लीज। I said out. ईशान, मैंने तुम्हारे लिए स्वीट Aisha, in my office now. मैंने देश के सबसे बड़ी फैशन कंपनी के सीईओ से शादी कर ली। ईशान, तुम मंत्रा के सीईओ हो, तुमने कभी मुझे बताया नहीं तो। पैसे लेते वक्त तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं पैसा कहाँ से कमाता हूँ। अच्छा हाँ, तभी उसी दिन तुम्हारे दादाजी ने हमारी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, है ना? लोगों को तो महीनों भर रुकना पड़ता है। आई एम सो सॉरी, मुझे पूछना चाहिए था, मेरी गलती है। पहली बार देख रहा हूँ कोई वाइफ अपनी गलती एक्सेप्ट करी है। ओ प्लीज, ये स्टूपिड हस्बैंड वाइफ वाले जोक्स के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ। देखो, हमारी शादी को ना तुम छुपा के रखना, किसी को बताना मत प्लीज। क्यों? कि मैं नहीं चाहती ना कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे जस्ट बिकॉज मैं एक सीईओ की वाइफ हूँ। तुम्हारे लिए मैं सीईओ से चपरासी बन जाऊँ? मैंने ऐसा नहीं बोला तुम्हें। ऐसा तुम चाहती क्यों? पहले पैसे के लिए तुमने मुझसे शादी की, अब शादी के साथ आने वाली प्रिविलेजेस को मना कर रही हो। ईशान, मुझे उन पैसों की जरूरत थी उस वक्त, तुम्हारे नाम और पोजीशन की नहीं। और हाँ, तुमने आज मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुमसे और कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती। और हाँ, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी ये सफाई वाले प्रोफेशन के लिए तुम पे कोई दाग पड़े, इसीलिए प्लीज। ओके, कि हमारी मैरिज सीक्रेट रही। ओके ओके, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे काफी काम है। Okay. बाय। आयशा सच में इतनी अच्छी है या फिर दिल जीतने का नाटक कर रही है? इतनी जल्दी मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। वैसे भी मुझे तो उस लड़के का इंतजार है जिसने मेरी जान बचाई थी। ईशान, मैंने तुम्हारे लिए स्वीट बनाया है। तुम्हें स्वीट बहुत पसंद है ना? अरे मुझे भूख नहीं। ईशान, प्लीज कम ना। अच्छा सिट। ईशान, ईशान, मैंने अपने हाथों से बनाया है। You have to taste. ईशान, प्लीज प्लीज प्लीज। ओह, तुम्हारे चेहरे पर लग गया। वेट। ओके, मैं कर लूंगा। नो, ईशान सर और तानिया मैम की तो रब बनाई जोड़ी है। मैंने तो सुना है कि दोनों एक साथ कॉलेज भी गए हैं और दोनों फैमिली फ्रेंड्स भी है। ईशान तानिया से प्यार करता है तो फिर मुझसे शादी क्यों करी? मतलब मैं कबाब में हड्डी हूँ? इतना तो चेहरा गंदा नहीं हुआ जितना तुमने साफ कर दी। ईशान, तानिया प्लीज, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है वो? That's none of your business.
तुम इस कंपनी में जस्ट एक चीफ डिजाइनर हो, दैट्स इट। अपने काम से काम रखा करो। जी दादी। ईशान पुत्र, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। दादी, मैंने शादी की नहीं है, आपके खसम ने जबरदस्ती शादी करवाई है। कभी कभी तो मेरा कसम ढंग का काम करता है। अच्छा पुत्र, मैंने सुना है बहू हमारे ही ऑफिस में काम करती है। मैं अभी आ रही हूँ उससे मिलने। मैम, हम भी चले आपके साथ में? मैं अपनी बहू से मिलने जा रही हूँ, कोई पीएम से नहीं। तुम सबकी जरूरत नहीं है। पर मैम, आपकी सेफ्टी। मेरे ही पोते के ऑफिस में मुझे कौन हर्ट करेगा। ये मंत्रा का पुराना बुटीक है। तानिया मैम को ये 1 घंटे में साफ चाहिए। 1 घंटे में? पर मैं अकेले कैसे करूंगी? अगर ये 1 घंटे में सब कुछ साफ नहीं हुआ ना, तो मैं तुम्हें मंत्रा से साफ कर दूंगी। यू गॉट इट? कितनी धूल है यहाँ। मेरी बहू इतनी गंदगी में रहती। शुक्र है बच गया। ओ बुढ़िया, अंधी है क्या? मैनिक्विन टूट जाता तो पैसा तेरा बाप भरता है क्या? जुबान संभाल के। तू जानती नहीं है तू किससे बात कर रही है। कोर्स तुम कैटरेक्ट की मरीज हो ना, इसीलिए तुम्हें इतना बड़ा मैनिक्विन नहीं दिखा। वैसे तुम अपनी कब्र छोड़कर यहाँ क्या करने आई हो? मैं तो यहाँ किसी और काम से आई थी, पर लगता है उससे पहले तुम दोनों को तमीज सिखानी पड़ेगी। Whatever, जो भी करना है ना, अपनी कब्र में जाके करना। दादी, आप ठीक तो है ना? आप आइए। आप रुकिए यहाँ पे। आप ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बुजुर्ग औरत के साथ तुम लोग कैसे बर्ताव कर रहे हो? तुम्हें पता है इनकी जान भी जा सकती है। तुम इतना सेंटी क्यों हो रही? इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। वैसे ये बुढ़िया तुम्हारी रिश्तेदार लगती है क्या? आयशा। आयशा? ये तो ईशान की बीवी का नाम है। मतलब ये मेरी बहू है? इंसानियत दिखाने के लिए रिश्तेदारी की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी प्यारी बच्ची है। मेरे पति की चॉइस कभी बुरी हो ही नहीं सकती। कुछ लाओ आपके लिए, चाय कॉफी? एक काम करो, यहाँ पर ना लंगर लगवा दो इस बुढ़िया के लिए। हाँ। तानिया, क्या 1 कप चाय से कंपनी की एनुअल इनकम में इतनी गिरावट आ जाएगी? सही कहा, लेकिन एक झाड़ू पोछे वाले की सैलरी कम करने से कंपनी का प्रॉफिट तो हो जाए। अपना ये झाड़ू पोछा उठाओ और निकलो यहाँ से। गेट लॉस्ट, यू आर फायर्ड। अगर आज कोई फायर होगा तो वो होगी तुम। ए बुढ़िया, ओल्ड एज होम ब्रांड एम्बेसडर सूखे नशे करके आई है क्या? जानती भी है तू किससे बात कर रही है? मैं आधार कार्ड देके टर्मिनेशन लेटर नहीं लिखती। लेकिन मेरे चाटे के बाद आधार कार्ड से शक्ल तो मैच नहीं होगी। शर्म करो तानिया, ये तुम्हारी दादी की उम्र की है। तुझे तो मैं हार्पिक में डुबो के मारूंगी, इससे पहले मैं बुढ़िया। मेरी दादी को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। दादी जी, मुझे पता नहीं था कि आप ईशान की दादी हो। आई एम रियली सॉरी दादी जी। दादी जी, अब तक तो बुढ़िया, मुर्दा, एक्सपायरी डेट, ना जाने क्या क्या बोल रही थी मुझे। दादी जी, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे नहीं पता था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। सॉरी मांगनी है आयशा से मांग, से तू अभी नौकरी से निकाल रही थी।
What? हाँ पुत्र। पहले तुमने मेरी दादी के साथ बदतमीजी की, अब आयशा को फायर करने की बात कर रही हो। आयशा से माफी मांगो राइट नाउ। कम ऑन। ईशान, तुम चाहते हो कि मैं इस 2 टके की काम वाली से माफी मांगू? क्या औकात है इसकी? कौन है वो तुम्हारी? आयशा, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूं। अगर तुमने हमारी शादी को सीक्रेट रखने के लिए नहीं कहा होता तो मैंने अभी तक सबको बता देता कि तुम झाड़ू वाली नहीं बल्कि इस कंपनी की मालकिन हो। ईशान, बताओ मुझे। ये एक बहुत अच्छी इंसान है जो तुम कभी नहीं बन सकती। चल पुत्र। हाँ। ईशान, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी दादी ना किसी बॉडीगार्ड ना कोई सिक्योरिटी, और वो भी इतने सिंपल कपड़ों में आई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। Exactly. Never touch a book by its cover. सर, ये रिंग आपने ऑर्डर की थी, आ गई। Thank you. तानिया मैम, वो रिंग आपके लिए थी। ईशान सर आपको प्रपोज करने वाले हैं। मुझे पता था कि ईशान के दिल में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का ना मेरे पास ऑल इन वन सॉल्यूशन है। क्या? किसी को नहीं पता चलेगा। इस कचरे उठाने वाली को लगता है ये मुझसे मेरा ईशान को छीन लेगी। इसे मैं इसी की पूछे वाली बाल्टी में डुबा के मारूंगी। अनबिलीवेबल, मुझे स्टॉप करते करते यहाँ तक आ गई। एनीवे, तुम्हारा कसूर नहीं है, मुझसे मूव ऑन कर पाना इट्स नॉट इजी। सनी, तुम कॉलेज से तो बाहर आ गए, लेकिन अपने वहम से कब निकलोगे? पहले तुम तो गरीबी से निकल जाओ। देखो, जिस कंपनी में मैं असिस्टेंट डिजाइनर हूँ उसमें तुम पोछा मार रही हो। चूल्हा चल जाता है या फिर गुरुद्वारे में लंगर खाती हो? सॉरी। ध्यान रखा करो कि जो सफाई करती है ना वो ईमानदारी से गंदा भी कर सकती है। पिच 5000 के शूज खराब कर दिए। somebody get me टिश्यू पेपर यार। थैंक यू टिश्यू पेपर के लिए। मैं तुम्हें टिश्यू पेपर नहीं, ऑफर देने आई। ऑफर? कैसा ऑफर? आयशा तुम्हारी एक्स है ना? हाँ, हम कॉलेज में साथ में थे। ओह वाओ, तो इसका मतलब तुम्हें उसके सारे राज के बारे में मालूम होगा। तुम्हें कौन सा राज जानना है? एक ऐसा राज जिससे उसकी दुनिया उथल पुथल हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए। इस ऑफर के लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। डन। ओके। क्या कर रहे हो तुम सनी? मैंने अभी यहाँ साफ किया है। चिल आयशा, ये फ्लोर तुम्हारे कैरेक्टर से ज्यादा गंदा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, सच सुना रहा हूँ। यू नो आयशा, कॉलेज में तुम एक एम्बिशियस फैशन डिजाइनर थी। सो गुड एंड सो रियली रॉन्ग कि तुम इतनी बड़ी फैशन कंपनी का हिस्सा तो बनी, लेकिन एज अ डिजाइनर नहीं, ऐसा पोछा वाली। जिस बारे में तुम्हें पता नहीं है उस बारे में बात मत करो। मुझे सब पता है। तुम्हें कॉलेज से निकाला गया था, डिग्री नहीं है तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि जो कपड़े तुमने डिजाइन किए थे
वो तो तुम प्रोफेसर के बिस्तर पर उतार रही थी। इसका मतलब वो तुम थे जिसने ये र्यूमर फैलाया था। आयशा, तुम्हारे कहने से सच र्यूमर नहीं बन जाएगा। ओह, तभी मैं सोचूं कि ये सिर्फ मर्दों के केबिन के सामने ही क्यों पोछा मारती है। वही तो। पहली बार किसी औरत पे कोई मर्द पीछू का इल्जाम लगाएगा। शट अप! ये सब कुछ बकवास है। सनी, मेरे पापा ने लोन लेकर मुझे सबसे महंगे फैशन कॉलेज में भेजा था और तुमने एक र्यूमर के चक्कर में मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी डिग्री छीन ली। क्यों? मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था इसीलिए। काम ऑन, तुम्हारी डिग्री गई क्योंकि तुम उस प्रोफेसर का बिस्तर गर्म कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ हाँ? ये रिंग तो ईशान की है, उसने मुझे प्रपोज करने के लिए लिया था। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? Yes, right. ये रिंग ईशान सर ने बनवाई है स्पेशली, वो भी पेरिस के डिजाइनर से। इसकी कीमत है 10 करोड़। जवाब दो आयशा, ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो ये रिंग। काम ऑन, कभी किसी चोर ने कबूल किया कि उसने चोरी की है? ये ईशान सर का टेबल साफ करने गई होगी और रिंग भी साफ कर। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो ईशान सर ने इस रिंग का मंगलसूत्र बना के तेरे गले में डाल दिया। बेशरम, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। मेरे और ईशान के बीच में हड्डी बन रही थी ना, अब तेरी हड्डियों का चूरमा बनाऊंगी मैं। क्या हो रहा है यहाँ? ऋषभ, are you okay? Come, get up. क्या चल रहा है मेरे ऑफिस में? सर मैं बताता हूँ आपको। सर ये सफाई करने वाली है, इसने आपकी टेबल साफ की और वहीं से रिंग चुरा ली। सर ये बहुत कैरेक्टरलेस औरत है, किसी भी सिग्नल पर आपको अपना रेट बताते हुए मिल जाए। Hey, you! एक शब्द और बोला ना तो जिंदगी भर साइन लैंग्वेज में बात करता फिरेगा। समझ में आया? ये रिंग आयशा को मैंने दी थी, वो कोई चोर नहीं है। ईशान, तुमने 2 टके की काम वाली को इतनी महंगी डायमंड रिंग दी, क्यों? क्योंकि आयशा मेरी। मैं बताती हूँ क्यों। ईशान सर ने ये रिंग मुझे इसीलिए गिफ्ट की थी क्योंकि मैंने उनके दादाजी की जान बचाई थी। थैंक्स के तौर पे उन्होंने मुझे ये रिंग दी थी, बस। और आज के बाद इस ऑफिस में किसी ने भी किसी भी तरह का र्यूमर फैलाया ना, इसे कोई वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा टर्मिनेशन दूंगा। अंडरस्टूड? एवरीवन गेट बैक टू वर्क। कम ऑन। ईशान, आने। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी वाइफ की वेडिंग रिंग छीनी, उसे चोर बुलाया, उसे कैरेक्टरलेस कहा। इससे पहले मैं तेरी सारी उंगलियां तोड़ूंगा, उसे माफी मांग। कम ऑन। आयशा मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखो, ये देखो, देखो, देखो। अच्छा ठीक है, बंद करो ये ड्रामा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक यू आयशा मैम। पर मैंने तुझे माफ नहीं किया, समझा? यू आर फायर्ड। सिक्योरिटी, कम ऑन। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। सर मेरा घर, मेरी कार, मेरा कुत्ता सभी EMI पे। सर आज के बाद ना तू इस ऑफिस के आसपास नजर नहीं आएगा। और किसी को हमारी शादी के बारे में पता चला ना, तेरा सर ऐसी जगह काटूंगा खुद को भी ढूंढ नहीं पाएगा। आउट। चल। ओके? तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा आयशा। मैं इस 2 टके की काम वाली बाई से
ईशान को नहीं हार सकती। कियारा फैशन कंपटीशन, जो भी इसे जीतेगा उसे इंडियन फैशन वीक होस्ट करने के राइट्स मिले। और ईशान पिछले 3 साल से ये राइट्स जीतने की कोशिश कर। अगर मैंने ये कंपटीशन जीत लिया, ईशान अपने दिल का राइट्स भी दे देगा। इम्प्रेसिव। ईशान, वो सनी ने जो कुछ भी बोला है ना, वो सब कुछ बस एक र्यूमर्स ही है। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले वही सच है जो मेरी 5 मुझसे कहती है। आयशा, अरे ईशान, तुम यहाँ? तुमसे मिलने आया था। तुम्हारे डिजाइन से मुलाकात हो गई। वाह, कितने खूबसूरत डिजाइन हैं यार। इन्हें देख के ऐसे लग रहा है जैसे किसी डिजाइनर ने बनाया। हाँ, ये वाला मैंने परसों ही बनाया था, पता है? ऐसे। थैंक यू ईशान, तुम पहले हो जिसने मेरी टैलेंट की कदर की, पता है? जब इस लड़की में इतना टैलेंट है तो फिर ये झाड़ू वाली की नौकरी क्यों कर रही है? और इसने मुझसे 1 करोड़ क्यों मांगे? इन डिजाइन्स को बेचकर भी तो ये अमीर बन सकती है। आखिर इस लड़की का राज क्या है? क्या हुआ ईशान, क्या सोच रहे हो? अरे सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या वो करे? तान्या मैम कियारा फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, मंत्रा की तरफ से। कियारा फैशन कंपटीशन? लेकिन उसे किसने परमिशन दी? एग्जैक्टली सर, कंपनी की इज्जत स्टेक पर है और वो बुरी तरह से हार रही है। आपको कुछ ना कुछ अभी करना पड़ेगा, वरना हम इंडिया फैशन वीक के होस्टिंग राइट्स हमेशा के लिए हार जाए। तान्या मैम, अब हम क्या करेंगे? हमारे आउटफिट्स तो फाइनल राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुए। इससे पहले ईशान आए, मुझे अपना नाम विड्रॉल कराना पड़ेगा उससे। टू लेट तान्या, पार्टिसिपेट करने से पहले सोचना चाहिए। ईशान, ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि मैं होस्टिंग राइट्स जीत सकूं। बिना मेरी परमिशन के मेरा नाम कैसे यूज किया तुमने? ईशान डार्लिंग, फिर से आगे तुम दलील होने के लिए हर बार तो हार के ही जाते हो। मैं कहता हूँ कि ये फैशन छोड़ ही दो, या तो तुम वेटिंग का काम कर लो या फिर कारपेंटर का। वेरी ट्रू। श्रमन मखीजा, ये तो मेरे फेवरेट डिजाइनर है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई एम सॉरी। ये कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है रमन जी। डार्लिंग, तुम्हारा बेस्ट डिजाइनर तो हार ही गया है। अब तुम्हारे पास दलील होने के अलावा कुछ रहा ही नहीं। मैंने अपना असली ब्रह्मास्त्र तो निकाला ही नहीं है। मंत्रा को इस कंपटीशन में अब आयशा रिप्रेजेंट करेगी। ये झाड़ू वाली, ये है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। और क्या क्या है तुम्हारे अस्त्र? ड्राइवर, दूध वाला। ईशान, ये तुम क्या कह रहे हो? एक झाड़ू पोछा लगाने वाली अवार्ड विनिंग डिजाइनर के साथ कैसे कम्पीट कर सकती है? तान्या मैम इज राइट, ये लड़की हमारी कंपनी को डुबो देगी। रियली? तुम्हारी तान्या मैम ने तो जैसे बहुत 4 चांद लगा दिए। तुम्हारी मैम ने कम्पीट किया ना, वो जीती नहीं ना? हाँ ईशान, ये लोग सही कह रहे हैं। आप प्लीज तुम्हारे डिजाइन से गेम है एंड दे आर परफेक्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई ट्रस्ट यू। आई प्रॉमिस यू ईशान, हम जीतेंगे। श्योर। अब घोड़ों की दौड़ में गधे भी दौड़ेंगे।
वाह, इतनी सुंदर ड्रेस मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। समझ नहीं आ रहा आयशा पे ड्रेस सुंदर लग रही है या ड्रेस में आयशा। ये ड्रेस थोड़ा जाना जाना सा लग रहा है, मतलब ये किसी पोछे वाले ने नहीं, किसी बहुत बड़े डिजाइनर ने बनाई है। हम लोग तैयार है विनर अनाउंस करने के लिए। क्यारा फैशन कंपटीशन की विनर है आयशा। हम जीत गए। फॉर द फर्स्ट टाइम मंत्रा इंडिया फैशन वीक होस्ट करेगा। Congratulations, आयशा। For you. This stage is yours. ये कचरा उठाने वाली इस फैशन शो की विनर कैसे हो सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सॉरी डार्लिंग, मैंने तुम्हारी बहुत इंसल्ट करी, लेकिन तुम्हारे अंदर टैलेंट का भंडार तो भरा हुआ है। Excuse me. ये मंत्रा वाले तुम्हारे टैलेंट को वेस्ट कर रहा है। तुम झाड़ू वाली नहीं, तुम तो एक अच्छी डिजाइनर हो। वैसे बाय द वे, ये मेरा कार्ड है, तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर काम कर सकती हो। क्विट मंत्रा, करोड़ों कमाओगी। मेरे बचपन का सपना एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनने का सपना आखिर पूरा हो सकता है। क्या आयशा अपने फेवरेट डिजाइनर के लिए मुझे छोड़ देगी? थैंक यू मिस्टर रमन, लेकिन मैं ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। और जिस लड़की ने मुझसे शादी करने के लिए 1 करोड़ लिए थे, उसने 1 करोड़ की नौकरी मना कर दी। ये लड़की है या पहेली? उलझती जा रही है। आर यू किडिंग मी? तुम मुझे मना कर रही हो? एक झाड़ू वाली के काम के लिए तुम मेरी नौकरी ठुकरा रही हो? सर, बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, बात लॉयल्टी और फीलिंग्स की है। ईशान ने मेरा साथ तब दिया था जब पूरी दुनिया मुझे लाइजॉल, डेटॉल, झाड़ू पोछा वाली और ना जाने क्या क्या बोल के राइट ऑफ कर दिया था। इसलिए मैं मंत्रा को छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगी। That's my decision. और मंत्रा भी अपने एम्प्लॉयज का ध्यान बहुत अच्छे से रखता है। यू आर लकी। हाँ, संभाल के रखना। आयशा, थैंक यू। आज तुमने मंत्रा की इज्जत बचा ली। थैंक्स ईशान, तुमने मेरी टैलेंट की कदर की। सर, तान्या मैम ने इस कंपनी की पॉलिसी को वायलेट किया है। यहाँ तक कि मंत्रा एज अ ब्रांड आज खत्म हो सकता था। ईशान, ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया। आपने जो कुछ किया उससे मिस्टर राठौड़ की रेपुटेशन परमानेंटली डैमेज हो सकती थी। लोग क्या कहेंगे कि मंत्रा के एम्प्लॉइज बिना उनकी परमिशन के इतने बड़े फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हार भी रहे हैं। तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, मैं तुम्हारे बॉस की होने वाली। तान्या, करण इज एक्चुअली राइट। तुम कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट तो गई हो। अब से तुम मंत्रा की चीफ डिजाइनर नहीं, मंत्रा में सिर्फ एक इंटर्न हो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे चीफ डिजाइनर की पोस्ट से कैसे डिसमिस कर सकते हो? तुम शायद भूल रही हो, इस कंपनी का बॉस मैं हूँ एंड मेरा डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। मैं भी देखती हूँ कि मेरी जगह तुम किसको चीफ डिजाइनर की पोस्ट पे रखती हो। कौन इस कंपनी में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है? टैलेंटेड? वो तो आज हमने बहुत अच्छे से देख लिया। मंत्रा की नई चीफ डिजाइनर आज से आयशा होगी। Are you serious? तुम इस झाड़ू वाली को चीफ डिजाइनर की पोस्ट दे रहे हो? तान्या,
एक शब्द और कहा ना तो मंत्रा में झाड़ू लगाती हुई नजर आओगी। पर ईशान, और वर्ड ईशान मेरी बात। ईशान, थैंक यू सो मच मुझे प्रमोट करने के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें और मंत्रा को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। आई नो। सो अब मंत्रा की जीत की खुशी में पार्टी होगी। करण, इस सिटी का सबसे बेस्ट होटल बुक करो, इनफैक्ट सबसे महंगा होटल बुक करो। डन। होटल क्यों? तुम्हारा मेंशन है ना, वहां जाके पार्टी करते हैं। अगर हम ईशान के मेंशन में गए तो सबको तो पता चल जाएगा कि हम शादीशुदा है। मैंशन, एक्चुअली मैंशन में नहीं जा सकते। पर क्यों? क्यों? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। क्यों? क्योंकि वहां पे ना घर का रेनोवेशन चल रहा है, सो दैट्स व्हाई। करण, कंट्री क्लब बुक करो, लेट्स गो देयर। ओके? कंट्री क्लब में आपका वेलकम है मिसेस राठौड़। इट इज एन ऑनर टू हैव यू हियर। व्हाट? मिसेस राठौड़? अब सबको पता चल जाएगा कि मैं और ईशान हम दोनों मैरिड हैं। तुम सब लोग इस फटीचर को क्यों देख रहे हो? मिसेस राठौर मैं हूँ। एक्चुअली ईशान और मेरी फैमिली बहुत क्लोज है, इसलिए शहर ने ऑलरेडी मुझे मिसेस राठौर एड्रेस कर दिया है। आइए मिस्टर राठौड़, आप सबका वेट कर रहे हैं। कुछ तो है आयशा में। जब भी इसके साथ होता हूँ उस लड़की को भूल जाता हूँ। कहीं मुझे आयशा से प्यार तो। पता नहीं क्या काला जादू किया है इस आयशा ने मेरे ईशान पर। मेरी तरफ मुड़कर देखता भी नहीं है। हाँ करण। सर, मैंने आयशा मैम का एड्रेस आपको भेजा था, क्या आप वहां गए थे? हाँ करण, मैं गया था उसके पापा से मिलने। जी आप कौन? नमस्ते अंकल, मैं आयशा का हस्बैंड। आओ बेटा, बैठो। जी। तेरे बाप ने तेरी पढ़ाई के लिए मुझसे लोन लिया था, चुका नहीं पाया तो अब से ये घर मेरा हुआ। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज ताया जी। 1 करोड़ दे और घर के कागजात वापस ले ले। और उन्होंने 1 करोड़ मांगे। अच्छा, तो इसलिए आयशा ने मुझसे 1 करोड़ लिए थे। बेटा, ये घर आयशा की माँ की आखिरी निशानी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आयशा तुम्हारी पाई पाई लौटा देगी। वो बहुत मेहनती है। अंकल जी प्लीज ये मत कीजिए। पति पत्नी के बीच में लोन कैसा? वो इसका ब्याज तो चुकाना पड़ेगा। कैसा ब्याज? मुझे आशीर्वाद देके। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे आयशा के हमेशा साथ है। थैंक यू अंकल। अंकल जी। बेटा, ये बेटा कहा है ना आपने, प्लीज मना मत कीजिएगा। आपको और आपके इस घर को इसकी जरूरत है। अंकल जी प्लीज आयशा को मत बताइएगा कि मैं आया था। ओके, बाय। सर, अब तो आपके मन में कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। एंड एड्रेस के लिए थैंक्स करण। मैंने आयशा के बारे में इतना गलत सोचा। दादू की चॉइस कभी खराब हो ही नहीं सकती है। यही अच्छा चांस है मेरे पास। ईशान, पार्टी छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तान्या लिसन, आई एम लिटिल ड्रंक, ओके? सो प्लीज तुम। नशे में तो मैं भी हूँ, वो भी तुम्हारी। नहीं। आओ मिलके एक दूसरे का हैंगओवर उतारते हैं। तान्या नो। सिर्फ एक बार मौका तो दो। मेरे हुस्न का जादू तुम्हारे सर से कभी नहीं जाएगा।
तान्या, मैंने कहा ना, नो मीन्स नो। एंड ये ना सिर्फ औरतों के लिए नहीं होता, औरतों का भी कंसेंट होता है। ईशान, तुम ठीक हो? आर यू ओके? आयशा, आई एम लिटिल ड्रंक, प्लीज मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो। हाँ जरूर, प्लीज कम। एक्सक्यूज मी। अच्छा। ईशान, It feels so good to be back. one minute, My one minute. beautiful room. Wow. ईशान इस जमीन साफ करने वाले को अपने रूम में लेकर चला गया। आज इस आयशा का पत्ता मैं हमेशा के लिए साफ कर दूंगी। स्टॉप इट। तानिया मैम, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ डांस कर रहे हो और वहाँ ईशान के रूम में कोई लड़की गई है। असली पार्टी तो वहाँ चल रही है गाइस। लेट्स गो। मैम, आयशा कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो लड़की आयशा ही होगी। पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है। ईशान, संभाल के। आर यू ओके? Really sorry आयशा। किस चीज के लिए? मुझे अब तक लगा कि तुमने मुझसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की है। I was wrong। तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। तुम गोल्डी का नहीं हो। मेरा ही दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था। So sorry for that। तो कोई डाउट नहीं है मुझ पे? अब तो मुझे तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। इनफैक्ट जिस लड़की की आंखें इतनी खूबसूरत हो, उससे भला कैसे प्यार ना हो। तो ये ईशान कह रहा है या उसका नशा? तुम्हें क्या लगता है? ईशान, ईशान दरवाजा खोलो। ईशान दरवाजा खोलो। ईशान, ये लोग कैसे आ गए? मैंने तो दरवाजा बंद ही नहीं किया था। अब क्या करें? मैम, द डोर इज नॉट लॉक्ड। What the hell? मेरे प्राइवेट रूम में क्या कर रहे हो? मैम, आयशा इज नॉट हियर। आयशा, आयशा कहाँ है? उसका सेक्रेटरी हूँ क्या? मुझे क्या पता कहाँ है? आयशा कहाँ है? आयशा, पॉकेट में आयशा। सर, आर यू श्योर आयशा यहाँ नहीं है? पार्टी कहाँ चल रही है? बाहर चल रही है ना? ठीक है, मेरा रूम। आउट। I said out। निशा, दरवाजा अच्छे से लॉक कर। आयशा, आयशा। चलो, वो लोग चले गए। थैंक गॉड उन्होंने मुझे देखा नहीं। अब तुम रेस्ट करो, मुझे भी अब चलना चाहिए। आई थिंक आई शुड लीव। बाय। वेट, अभी हमारी तो बात अधूरी रह गई आयशा। कौन सी बात?
हे भगवान, आयशा ये तूने क्या किया? तो जानती है कि ईशान किसी और से प्यार करता है, फिर भी नहीं, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आयशा, आयशा, ये मैंने क्या किया? जिस लड़की ने मेरी जान बचाई, मुझे एक बार भी उसका ख्याल है। मिस्टर राठौड़, वेट। मिस्टर राठौड़, यस, कम इन। आपका प्राइवेट जेट रेडी है। ओके। सर आप 3 महीना फ्रांस में होंगे बिजनेस ट्रिप पर। आप अपनी वाइफ को साथ नहीं ले जा रहे? नहीं करें। उसने अभी चीफ डिजाइनर ज्वाइन किया, सो लेट हर फोकस ऑन वर्क। ओके? गॉट इट सर। करण लिसन, तुम्हें याद है जिस लड़की की मुझे तलाश थी, वो मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। नहीं, उसे मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है। उसे मेरी तरफ से 1000 करोड़ का चेक देना और थैंक्स कहना। हैप्पी फॉर यू सर। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मैं ईशान के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ? ईशान तो किसी और से प्यार करता है। ये नहीं हो सकता। मत ले बच्चा टेंशन। जब तक तेरी माँ जिंदा है, तब तक तेरे ऊपर कोई आँच नहीं आने देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नहीं होगा। हाय तानिया। क्या छिपा रही तुम? कुछ नहीं सानिया। तानिया नहीं नहीं नहीं। ओहो, तो तुम प्रेग्नेंट हो। मैं 2 महीनों से इंटर्नशिप में घिसवा रही हूँ और तुम गैर मर्दों के साथ मजे ले रही हो। यही दर्द होता है। मैं 2 महीने से झेल रही हूँ और तुम किसी गैर मर्द का बिस्तर गर्म कर रही हो। बताओ किसकी रखेल हो तुम? रुक जाओ तुम। चोर को हमेशा सब चोर नजर आता है, समझी? मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तो मैं तुम्हें 6 फुट जमीन के नीचे गाड़ दूंगी। बताओ ये किसकी नाजायज औलाद है? बताओ। ना तो ये औलाद नाजायज है और ना ही तुम मेरी माँ हो कि मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन दूं, समझी? छोड़ो, वो नहीं मानेगी। नहीं, मैं क्या कर रही हूँ? बताओ। मैं बताती हूँ। मुझे छोड़ प्लीज। बोल। इस बच्चे का बाप और कोई नहीं बल्कि ईशान है। क्या? ईशान? तू और ईशान? ईशान हैज अ स्टैंडर्ड। वो तुझ जैसी झाड़ू पोछे वाले को कभी अपने मुंह नहीं लगाएगा, समझी? कौन? ईशान इस भिखारी को फोन क्यों कर रहा है? एक काम करो, तुम्हें यकीन नहीं है ना? तुम एक काम करो, तुम खुद ईशान से पूछ लो इस बच्चे का बाप वो है या नहीं। आयशा मेरा फोन क्यों उठा रही? करण, ऑफिस चलते हैं। मुझे सच्ची में लगा मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी। हाँ, मुझे पता है कि ईशान का बच्चा नहीं है। तू सिर्फ ईशान को ब्लैकमेल करने के लिए कर रही है ना? मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ईशान का ही बच्चा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
मैं ईशान को बचपन से जानती हूँ और वो तो जैसी लो क्लास की लड़की से कभी प्यार नहीं करेगा, समझी? क्या मतलब है इसका कि ये पैसे देके तुम मुझे खरीद लोगी और मैं ईशान की जिंदगी से चली जाऊंगी? ये पैसे तेरी बस के किराए के लिए नहीं है, हॉस्पिटल के बिल के लिए। हॉस्पिटल के बिल? हाँ, इस बच्चे के लिए। सर, मैंने लॉगबुक चेक करी है। आयशा मैम आज ऑफिस आई हैं, पर अभी तक उन्होंने लॉग आउट नहीं करा। उनका पर्स भी है यहाँ पे। ये तुम्हारे पेट में जो है ना, इसके मिसकैरेज के लिए है। ये क्या? आयशा! ईशान? आयशा! तुम यहाँ लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो? बकवास मत करो, मुझे आयशा के चिल्लाने की आवाज आई यार। आयशा, यहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। सर, आप कहें तो मैं क्यूबिकल चेक करूं? ये लेडीज का वॉशरूम। अगर मीटू का इल्जाम लगाना है तो शौक से क्यूबिकल खोलो। लेट्स गो करें। आयशा, बाहर आ जाओ, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। अपने बच्चे को छोड़ दो तानिया, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम जैसे गंदे नाले के बच्चे पैदा भी नहीं होने चाहिए। आयशा, are you okay? किसने परेशान किया आयशा को? ईशान, काम डाउन। ये कैरेक्टरलेस लड़की है और बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। इसका बाप कौन है हमें पता भी नहीं है। आयशा प्रेग्नेंट है? इस बच्चे का बाप कौन है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तानिया? फर्क पड़ता है। हमारे ऑफिस में एक बाजारू लड़की काम नहीं कर सकती। ये मंत्रा की इज्जत का सवाल है। क्यों ईशान? क्यों? तुमने एक धंधे वाली के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाया। जिसे तुम धंधे वाली बाजारू औरत कह रही हो ना, वो मेरी वाइफ है। That's my baby. ईशान, तुम मैरिड हो और ये बच्चा तुम्हारा है। इम्पॉसिबल। तुम एक झाड़ू वाली से शादी नहीं कर सकते, तुम झाड़ू वाले से प्यार नहीं कर सकते। शादीशुदा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मेरी प्रेग्नेंट बीवी को चोट पहुंचाने के लिए you're fired. तुम्हें ना मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी क्या भी है, मैं ब्लैकलिस्ट करता हूँ। तुम इस इंडस्ट्री में ना कभी काम नहीं मिलेगा। करण, डॉक्टर। सर, ये सारा प्लान तानिया मैम का था, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। आयशा, are you okay? ईशान, हमारा बच्चा? रिलैक्स। डॉक्टर ने कहा है कि बेबी बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है। आई एम सॉरी कि मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था, बट आई प्रॉमिस अब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? तुमने तानिया को हमारे शादी के बारे में बता दिया क्या? उसका तो दिल टूट गया होगा ना? व्हाट दिल? उसकी ना मैं हड्डियां तोड़ दूं। आयशा, मेरे लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। मतलब तुम तानिया से प्यार नहीं करते हो? प्यार तानिया से? तुम झूठ बोल रहे हो ना ईशान। तुम टेंशन मत लो। मतलब तुम अगर प्यार करते भी हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेले भी तो अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हूँ ना ईशान। अकेले भी? ये तुम्हारा नहीं, हमारा बच्चा। ओके,
और इसका ख्याल मैं भी उतना ही रखूंगा जितना तुम रखोगे। मतलब तुम्हारे दिल में कोई नहीं है? थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ तुम हो। एंड ये बात मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। अगले हफ्ते चैरिटी ऑक्शन है, वहां पे सबके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा दैट आयशा इज माय वाइफ। सच? 100%। आयशा। हाँ ईशान, कहाँ हो तुम? आयशा आई एम रनिंग लेट, तुम हॉल में जाओ, मैं वहीं मिलता हूँ। ओके? ओ ठीक है, ओके, सी यू। अंधी है क्या? इशिता, तरुण, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इशिता बेबी, ये तुम्हारी वही सड़क छाप बहन है ना? और तुम्हारी फटीचर एक्स। सुना है तुम आजकल देश की सबसे बड़ी फैशन कंपनी में झाड़ू पोछा मारती हो। यहाँ पर भी सफाई करने आई हो क्या? रिश्तों में और रिश्तेदारी में धोखा देने वाले लोगों के मैं मुंह नहीं लगती। हमें भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी तुम्हारे मुंह से लाइजोल और हार्पिक की स्मेल आ रही है। और ये मुंह उठा के कहाँ चल रही हो? ये ऑक्शन अमीरों के लिए है। अच्छा, तो इन अमीरों के ऑक्शन में तुम दोनों का क्या काम है? एक मिनट, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब से मैंने तुमको डंप किया है ना, मैं थोड़ा नहीं बहुत अमीर हो गया हूँ। मंत्रा ग्रुप के जो सीईओ है ना मिस्टर राठौर, वो मेरे स्टार्टअप में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 100 करोड़ तुम्हारे स्टार्टअप में? मतलब मिस्टर ईशान राठौर। क्यों, हवा टाइट हो गई तुम्हारी? जिनके फर्श पे तुम झाड़ू पोछा मारती हो ना, वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ चलते हैं। इशिता, हम इस सफाई वाले के मुंह क्यों लग रहे हैं? आई एम डैम श्योर इसके पास इस एलिट इवेंट का है ना इनविटेशन भी नहीं होगा। मैनेजर, इससे पहले कि हम मैनेजर को कह के तुमको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाएं, तुम्हें हमसे माफी मांगना। माफी, और तुमसे माई फुट। यू बिच। वेलकम मिस्टर राठौर। मिसेस राठौर? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये एक झाड़ू वाली है। मिस्टर राठौर, आपको इन दोनों को घर के बाहर का रास्ता दिखा दो। नहीं, रहने दीजिए, ये मेरी छोटी बहन है तो चलता है। इशिता, ये क्या था? क्या ये सच में मिस्टर ईशान राठौर की वाइफ थी? बेबी, तुम्हें सीरियसली लगता है कि इतना बड़ा बिलियनर इस झाड़ू वाली से शादी करेगा? मुझे तो पक्का ऐसा लग रहा है कि इसका ना इस मैनेजर के साथ टांका भिड़ा हुआ है। देखो ना, तभी वो इससे इतने रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। सही कहा तुमने। चलो फिर दिखाते हैं इसको इसकी औकात। सो क्या रेट है तुम्हारा? क्या मतलब है? आयशा कम ऑन, हम जानते हैं यार कि इतने एलिट इवेंट में तुम ऐसे तो नहीं घुस सकती हो, तो किसको हैप्पी एंडिंग दे रहे हो आप? माइंड योर टंग तरुण। आई एम अ मैरिड वुमन नाउ। तब तो पक्का तुम्हारा पति ना इनफर्टाइल होगा, इसीलिए तुम्हें ना दूसरों की जरूरत पड़ रही है अपनी प्यास बुझाने के लिए। शब्द, मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एक भी शब्द नहीं सुनूंगी, अंडरस्टैंड? स्टे अवे। आयशा, तो ये है तुम्हारा यूजलेस पति? बेबी, तुम्हें सच में लगता है कि ये सूटेड वूटेड आदमी इसका पति होगा? मुझे तो पक्का लग रहा है कि ये ना कोई भाड़े का एक्टर लेके आई है ताकि सबके सामने ये शरीफ लग सके। इन दोनों जोकर्स को जानते हो तुम? हाँ, ये इशिता है मेरी छोटी बहन और ये तरुण मेरा एक्स। प्लीज, ये मेरा इंट्रो नहीं है। मैं किसी झाड़ू पोछा मारने वाली का एक्स नहीं हूं, ठीक है? मंत्रा ग्रुप के सीईओ मिस्टर ईशान राठौर, वो मेरे स्टार्टअप में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग बेटर। यस,
My baby is going to be a billionaire CEO. Really? मंत्रा को उसके सीईओ से मिलो कभी? हम डेली शाम को कॉफी पीते हैं। क्लियरली इसे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन हूं। रिलैक्स। लेट्स गो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज टेक योर सीट्स। बेबी ऑक्शन पे ध्यान देते, वैसे भी इन गरीब लोगों से बदबू आ रही है मुझे। ईशान, हम लोग यहाँ से चलते हैं ना, खामों का मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती होगी, मैं नहीं चाहती हूँ ये। आयशा रिलैक्स, बस 2 मिनट। आई स्वेयर दोनों नाक रगड़ के माफी मांगेंगे। सो आज की ऑक्शन की शुरुआत होगी जयपुर के महारानी के हार से, जिसकी कीमत है 10 करोड़। सो लेट्स स्टार्ट द बिडिंग। 12 करोड़। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी पहली बिड है आज की, जो है 12 करोड़। 12 करोड़। एनीवन एल्स? 15 करोड़। 15 करोड़। 15 करोड़ हमारी अगली बिड आ चुकी है। लेडीज एंड जेंटलमैन 15 करोड़। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स इन द ऑडियंस? 18 करोड़। 18 करोड़। लेडीज एंड जेंटलमैन 18 करोड़ की बिड हमारे पास आ चुकी है। और कोई है आपके साथ? बेबी ये हार तो मेरे गले पे ही जचेगा। ऑफ कोर्स बेबी। 25 करोड़। 25 करोड़ 1, 25 करोड़ 2, 25 करोड़ 30 करोड़। $30 करोड़। पागल हो गया है क्या? पता भी कितने अंडे आते 30 करोड़ में? आयशा अपने भाड़े के पति को समझा दे, ये ना असली ऑक्शन है, यहाँ पे बच्चों वाले कैश नहीं चलेंगे। बकवास करने पे टैक्स होता ना तो इस वक्त तुम दोनों सड़क पे होते। दम है तो लगा बोली। बेबी हम इस फटीचर आयशा के भीख मंगे पति से हार नहीं सकते। ऑफ कोर्स बेबी, वो हार तुम्हारे ही गले में डलेगा। 35 करोड़। 50 करोड़। 60 करोड़। 70 करोड़। 80 करोड़। 80 करोड़। 150 करोड़। बेबी बोली लगाओ, हम इस झाड़ू वाली से हार नहीं सकते। बेबी पागल हो गई है क्या? मैंने जोश में पहले औकात से बाहर जाके बोली लगाती है। 150 करोड़ की तो मेरी फंडिंग भी नहीं है, और बोली कहाँ से लगाऊं? ईशान, तुम मेरे लिए इतने पैसे दाव पे क्यों लगा रहे हो? बोलो, लेट्स लीव इट। आयशा रिलैक्स, मेरे लिए मेरी वाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, और वैसे भी ये पैसा चैरिटी में जाना, सो इट्स फॉर अ गुड कॉज। चल 150 करोड़ 1, 150 करोड़ 2, 150 करोड़ 3 सोल्ड। सर आप पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट? पैसे होंगे तो पेमेंट करेगा ना, और अगर तूने अभी पेमेंट नहीं की ना, तू तो बेटा सीधा जेल जाएगा। रियली? किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? 150 करोड़ के हार के लिए मैं अपनी 150 एकड़ की प्रॉपर्टी, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड पे है, वो सेल करता हूं। ग्रैंड ट्रंक रोड पर 150 एकड़? इस जमीन की कीमत तो 500 करोड़ से भी ज्यादा होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है ड्रामा माइक्रो टीवी में। आज हम आपसे एक ख़ास सवाल पूछने आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो 1 करोड़ की मैरिज, लव और बिट्रेयल कैसी लगी? क्या आपको इस कहानी का आगाज़ दिलचस्प लगा? और आपके ख्याल में इस शादी के पीछे असल वजह क्या है? क्या ये वाकई मोहब्बत है, या इस रिश्ते के पीछे कोई बड़ा राज और धोखा छुपा हुआ है? आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार पसंद आया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हमें ये भी बताएं कि अगर आप इस कहानी में होते तो इस सूरत हाल में क्या फैसला करते हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए अपनी राय कमेंट में खुलकर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ड्रामा माइक्रो टीवी को सब्सक्राइब करें। बुलशिट। ग्रैंड ट्रंक रोड पे 150 एकड़ जमीन इसके पास हो ही नहीं सकती। ईशान, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, देखो ये 150 करोड़ के हार के लिए तुम 500 CR की जमीन को क्यों गंवाना चाहते हो? वो तो तुम्हारा अपना है। आयशा, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, मेरी वाइफ की इज्जत की है, और उसके लिए ना मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ।
ओके। इन पेपर्स पर तो मिस्टर ईशान राठौड़ का नाम लिखा हुआ है, इस शहर के सबसे अमीर आदमी का। इम्पॉसिबल, ये फटीचर मिस्टर ईशान राठौड़ हो ही नहीं सकता। माय बेबी इज राइट, पक्का इसने पेपर्स चुराए होंगे। हाँ, वैसे भी मिस्टर राठौड़ के यहाँ काम करती है ना, तो जरूर इसने प्रॉपर्टी के पेपर्स चुराए होंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक सफाई कर्मचारी पूरी जिंदगी मेहनत करके 1 एकड़ जमीन नहीं ले सकता है ग्रैंड ट्रंक रोड पे, और उसके पति के पास 150 एकड़ जमीन हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी, उठा के बाहर फेंको यार इनको। वो तेरी इतना बेवकूफ नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें मित्रा ग्रुप से इन्वेस्टमेंट मिल रही है और उनके सीईओ को नहीं जानता? कमाल है यार। तुम हो मंत्रा ग्रुप के सीईओ, नमक सूंघ के आए हो क्या? अगर तू मंत्रा ग्रुप का सीईओ है ना, तो मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ। चलाओ मिसाइल तेरे पे अभी, हैं? रुक, तुझे अभी तेरा औकात दिखाता हूँ, 2 मिनट दे। ये ऑक्शन जिसने ऑर्गेनाइज किया है ना, वो मेरा दोस्त वरुण, वो भी आके 2 मिनट में तेरी सारी पोल पट्टी खोल देगा। रुक जरा। लगता है वरुण बिजी है। क्या हुआ? नहीं लग रहा फोन? तेरी हेल्प मैं करता हूँ। वरुण, यार यहाँ पे ना 2 सियाने कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं यार, जरा आके इनको ठिकाने लगा दे। 2 मिनट्स, हाँ? इज कमिंग। सीरियसली तुझे लगता है कि ये सब स्टंट करके तू बच जाएगा? अरे वरुण, अच्छा वो तुम आ गए। मिस्टर राठौर, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं आ गया हूँ, बताइए कहाँ है वो दोनों कुत्ते? तो ये सच में मिस्टर ईशान राठौड़ है, मंत्रा ग्रुप के सीईओ? तरुण, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान का एड्रेस पूछ रहे हो? यही है मिस्टर राठौड़। $150 करोड़। इतने नोट है ना कि तू गिनते गिनते तेरी सांसें खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नोट खत्म नहीं होंगे। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप ईशान राठौड़ हैं। माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, तेरी वाइफ से मांग। चल। आयशा प्लीज मुझे माफ कर लो। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, नाक रगड़कर, पैर पकड़कर माफी मांगता हूँ। मैम आप प्लीज अपने हस्बैंड को बोलिए ना कि मेरी इन्वेस्टमेंट कैंसिल ना करें। प्लीज आयशा माफ कर दो, हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। इशिता, तुम मेरी ताया जी की बेटी हो, जिसने मेरे पापा को घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। अगर इतनी बेइज्जती तुमने मेरी की होती ना, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने मेरे हस्बैंड को सबके सामने बुरा भला बोला है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। प्लीज आयशा। सुन लिया मेरी वाइफ का फैसला, उसका फैसला आखिरी फैसला। तेरी जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। कार्ड्स धक्के मार के यहाँ से बाहर निकल। सर ऐसा मत करिए सर। चलिए सर। फ्लैक्स। सर, आपका थैंक यू। योर अमाउंट प्लीज। ये हार तो मेरी रानी के गले में ही सजेगा। मैं आए? Everyone, please meet my wife, आयशा राठौड़। मिस्टर राठौड़, आपकी वाइफ किस बैकग्राउंड से है? क्या बिजनेस से है वो? इनका बैकग्राउंड ये है कि इनकी बहुत अच्छी है, और रहा बात इनकी फैमिली का, अच्छे मैं हूं इनकी फैमिली। तानिया, क्या हुआ बेटा? बैठो बैठो, तुम बैठो पहले। ईशा ने वो पोछा लगाने वाले से शादी कर ली? नहीं, शादी नहीं की है।
उस चुड़ैल ने ईशान पे जादू कर दिया। वो झाड़ू वाली एक दिन ईशान के सारे पैसे साफ कर देगी। तुम टेंशन मत लो तानिया, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तो बस ये तावीज देने आई हूँ आपको। मेरे बाबा जी के यहाँ 1000 सीढ़ीज चढ़ के एक पैर पे 7 दिन मेडिटेशन किया और ये तावीज लेके आई ताकि ईशान उस चुड़ैल के जाल से निकल जाए। मेरे ईशान की कितनी फिक्र करती हो तुम बेटा। मम्मी जी प्लीज प्लीज ईशान को बचा लीजिए उस चुड़ैल से। आई एम सो सॉरी, मैंने बिना परमिशन के आपको मम्मी जी बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। तानिया, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं और ना ही परमिशन लेने की। जब तक मैं जिंदा हूँ वो सड़क साफ करने वाली लड़की कभी भी राठौड़ खानदान की बहू नहीं बनेगी। ये हक सिर्फ तुम्हारा है तानिया, तुम जैसी खानदानी और सुशील लड़की का। तान्या, तुम यहाँ? वो तुम्हें बचाने आई है इस चुड़ैल से। और आपको पता नहीं इसने क्या? मुझे सब पता है। ईशान ये जो कुछ भी कर रही है तुम्हारे प्यार के लिए कर रही है और मुझे लगता है सही है। ये राठौड़ परिवार की एक इज्जत है, रेपुटेशन है, स्टेटस है। कोई भी ऐरी गैरी पोछा मारने वाली हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। प्लीज, आयशा से प्यार करता हूँ मैं। ईशान, तुम जिसे प्यार कहते हो वो इसका फेंका हुआ जाल है और तुम इसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो। इसने पता नहीं कितने अमीरों को अपने हुस्न के जाल में फंसाया होगा और शक्ल से ही ये लड़की बाजारू दिखती है। एक शब्द नहीं सुनूंगा आयशा के बारे में। दादा दादी की एनिवर्सरी पे आयशा को सभी बिजनेस फैमिली के सामने अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करूंगा। को कोई भी एतराज है ना तो बेशक से बताइएगा। आयशा, लेट्स गो। मम्मी जी, आज मुझे पता चला कि चुड़ैल झाड़ू लेके क्यों घूमती है। देखा आपने, उस चुड़ैल का जादू ईशान पे असर करने लगा, इसलिए तो वो आज आपको जवाब देके चला गया। इम्पॉसिबल मम्मी जी। तुम सही कह रही हो तानिया, लेकिन तुम देखना, इस झाड़ू वाली से मैंने एक एक टीला नहीं उठवा के फिकवाया तो मेरा नाम भी मायरा राठौड़ नहीं। तानिया, मेरे पास एक प्लान है। हेलो, क्या एनिवर्सरी पार्टी है? सफाई के डबल पैसे मिलेंगे? हाँ जी मैं जरूर आऊंगा। शुक्रिया। बेचारी आयशा कितनी मेहनत कर रही है ईशान का लोन उतारने के लिए। इस सफाई की कमाई से मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊंगा। ये है उस झाड़ू वाली का बाप। मम्मी जी ने अच्छा किया इसे पार्टी में नौकर लगवाकर। अब इसके मजे लेते हैं। ए वेटर, इसे साफ करो। यस मैम। हो गया मैम। ओए, आंखें खोल के देखो, मुझे तो ये साफ नहीं दिख रहा। एक काम करो, ये अपनी जैकेट निकालो और इससे साफ करो। मैम, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? नहीं मैम, मैं करता हूँ। जब नीचे झुके ही हो तो मेरी हील्स भी साफ कर दो। हो गया साफ मैम। और कुछ? नहीं, तुम जा सकते हो। ओह माय गॉड, मेरे डायमंड की पायल पूरे 10 करोड़ की थी। इसने चुराया है।
तुमने मेरी डायमंड की पायल चुराई है। मैडम, जुबान संभाल के बात कीजिए। कम कमाता हूँ लेकिन अपनी हक की खाता हूँ, चोरी चकारी नहीं करता। जिनके पास पैसे नहीं होते ना, वो बी ग्रेड फिल्मों के ऐसे ही डायलॉग मारते हैं। सिक्योरिटी इनकी तलाशी लो। मैंने कहा ना वो पायल मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं लिया है। सिक्योरिटी। मेरी डायमंड की पायल। ये मुझे नहीं पता या कैसे आई। मैंने कोई चोरी नहीं की है। एक तो झूठ बोलता है, ऊपर से चोरी करता है। पापा, पापा ठीक है? आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा मैं अच्छा, तो ये पॉकेट मार तुम्हारा बाप है। पहले तुमने मुझसे शान को चिराया और तुम्हारे बाप ने मेरी डायमंड की पायल। पूरा खानदान ही चोर है। बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, तुम्हारी स्वर्गवासी माँ की कसम। अच्छा, तो ये मेरी डायमंड की पायल तुम्हारी जेब में कोई सेंटा क्लॉज आके डाल गया? खबरदार, भूल मत जाओ कि ये मेरे पापा हैं। और तुम नाटक मत करो, मुझे ये भी पता है ये सब कुछ तुम्हारा एक जाल है। अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? क्योंकि इस समय तो तुम्हारे फटे हाल बाप की चोरी का ही सबूत है। क्या हुआ आयशा, अपने बाप की शराफत का प्रूफ नहीं मिला? अगर ईशान को पता चला कि तुम एक चोर की बेटी हो, तो वो तुम्हें और तुम्हारी होने वाली गंदी औलाद को दोनों को बाहर निकाल देगा। मेरे पापा ने कोई चोरी नहीं की। इज्जत से बात करो, मैं बार बार बोल रही हूँ तुम्हें। और लिसन, ये पार्टी मेरे हस्बैंड ने थ्रो की है। तुम यहाँ से अभी कभी निकलो। सिक्योरिटी, बाहर फेंको इसे। खबरदार। खबरदार अगर मेरी बहू पे किसी ने हाथ उठाया तो। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही है? मम्मी जी, मैं आपकी बहू हूँ, तानिया नहीं है। यू शट योर माउथ। और अपनी गंदी जुबान से मुझे मम्मी जी मत कहना। मेरी बहू सिर्फ तानिया है, किसी चोर की बेटी नहीं। मेरे पापा इनोसेंट है। ओ प्लीज, तुम जैसे गरीबों की झूठी कहानी सुनने के पेशेंस नहीं है मेरे पास। और वैसे भी तुम्हारे बाप की चोरी सबके सामने पकड़ी गई है। हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम पे रहम कर सकती हूँ और तुम्हारे बाप को पुलिस के हवाले भी नहीं करूंगी। बदले में तुम्हें ईशान की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं ईशान की लाइफ से चली जाऊंगी? मैं कभी नहीं जाऊंगी। ईशान मुझसे प्यार करता है। तुम्हें लगता है जब ईशान को पता चलेगा कि तुम एक चोर की बेटी हो, तो वो क्या तुमसे प्यार करेगा? कितनी बार बोलूं मैं, मेरे पापा चोर नहीं है और इन्होंने कोई चोरी नहीं की है। आयशा, बस हो गया। सिक्योरिटी, ये बाप बेटी को अपने पार्टी से बाहर निकालो जल्दी। नहीं पापा, मत कीजिए, मत कीजिए। Hey, you! जो किसी ने इनको हाथ लगाया तो आयशा, यूके क्या तमाशा चल रहा है? ईशान तमाशा नहीं है, ये तुम्हारी सो कॉल्ड झाड़ू वाली बीवी का सच है। इसके बाप ने तानिया की डायमंड की पायल चुराई है और किसी चोर की बेटी राठौड़ खानदान की बहू नहीं बन सकती कभी। बंद करो ये कंजर खाना। मैं आयशा को अच्छे से जानता हूँ। बीच सड़क पर जब मेरी जान जाने वाली थी ना, उस वक्त इसी बच्ची ने मेरी जान बचाई थी। और वहाँ खड़े लोग वीडियो बना रहे थे जैसे उनके बुआ की शादी हो रही हो। और ये तुम्हारी फेवरेट तानिया जब हमारे ही ऑफिस में मुझे जलील कर रही थी, तब आयशा ने मुझे इज्जत दी, वो भी बिना जाने कि मैं कौन हूँ। तानिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मम्मी जी, दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे नहीं पता था कि वो ईशान की दादी जी हैं। जब इंसान किसी अनजान से कैसे बिहेव करता है, उसी से उसकी पहचान होती है। पेड़ कितना मजबूत है ये तो उसकी जड़ों से पता चल जाता है। ऐसी संस्कारी और सुशील लड़की का प्यो चोरी का ऐसा घिनौना काम तो नहीं कर सकता। शेखर जी, आपकी बेटी का हमारी बहू बन, ये राठौड़ खानदान का सौभाग्य है। इस लड़की ने आप सब पे काला जादू किया है। क्या हो क्या गए हैं आप लोगों को? सबके सामने इसके बाप की चोरी पकड़ी गई है और इसे सजा देने के बदले तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। वाह! सर, मिसेस राठौर के फादर इनोसेंट है। ये देखिए सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज। तानिया, ये सब झूठ है। ये एआई का फुटेज है। यहाँ पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। शट अप।
ये फुटेज ना असली है क्योंकि ये कैमरास मैंने इंस्टॉल किए थे। मम, ये आपकी पसंद? तानिया, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें आयशा और उसके पापा का लालच ईशान के सामने लाने के लिए कहा था, उन पे चोरी का इल्जाम लगाने के लिए नहीं कहा था मैंने। मम, आप इसकी बातों में आ रही हैं। आयशा कोई गोल्ड डिगर नहीं है। अरे वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। आयशा वो मुझसे पैसों के लिए नहीं, मुझसे सच्चा प्यार करती है। ईशान, तुम्हें इस झाड़ू वाले का प्यार दिख रहा है, मेरा नहीं। You know what, तान्या, प्यार ना मेरी गरीबी नहीं देखता। और वैसे भी तुमने मेरे लिए आज तक किया क्या है मेरे बिजनेस को एक्सप्लॉइट करने के अलावा? सिक्योरिटी, इसको अभी लेके जाओ। चलिए। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम क्या बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया? सच तो ये है कि अगर मैं नहीं होती ना तो आज तुम जिंदा नहीं होते। तान्या, क्या मतलब है तुम्हारा? 3 साल पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारी जान मैंने ही बचाई थी, और जिसे तुम 3 साल से ढूंढ रहे हो वो मैं ही थी, तुम्हारा पहला प्यार। तान्या, तुम सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। जब तुम गाड़ी में आखिरी सांस गिन रहे थे तब मैंने तुम्हारी जान बचाई। तान्या, तो ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कही? ये मेरा हम्बल नेचर है कि मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज पर एहसान नहीं जताया। पता नहीं क्यों तुम्हारी शक्ल उस चेहरे से मैच नहीं कर रही है। ईशान, तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम बेहोश थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ये आयशा हमारे बीच में आ गई है। तुम प्लीज इसे डिवोर्स दो और मुझे अपना बना दो। ईशान, तानिया सही कह रही है, और वैसे भी तुम दोनों का क्लास मैच होता है, हमारे फैमिली स्टेटस मैच होते हैं, और अब तो तानिया का तुम पर एहसान भी है। तुम्हें तानिया से शादी करनी ही पड़ेगी उसका एहसान उतारने के लिए। मतलब तानिया ही ईशान का पहला और सच्चा प्यार है। बेहतर होगा कि मैं ईशान की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं। आयशा, आयशा, मैं सर फाइनली उस लड़की का पता चल गया जिसने 3 साल पहले आपकी जान बचाई थी। टू लेट कर। मुझे पता है कि मेरी जान तान्या ने बचाई थी। तान्या? नहीं सर, आपकी जान आपकी वाइफ ने बचाई थी, यानी आयशा मैम ने। करण, आर यू श्योर? 100% सर। जहां आपका एक्सीडेंट हुआ था वहां की CCTV फुटेज है मेरे पास। थोड़ा टाइम लग गया वो फुटेज रिट्रीव करने में, बट आई फाइनली हैव इट नाउ। वही चेहरा, मतलब आयशा वो तुम ही थी जिसने मेरी जान बचाई थी। ईशान, एक बात बताओ, अगर ये वही लड़की है तो इससे पहले इसने बताया क्यों नहीं हमें? ईशान, मुझे सच में याद नहीं था। इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। ये होता है हम्बल नेचर। आई प्राउड ऑफ यू आयशा पुत्र। थैंक यू आयशा, मेरी जान बचाने के लिए। तुम ही हो मेरा पहला प्यार। तानिया, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बेटे को धोखा देके ऐसे पतले गली से निकल जाओगी? मम्मी जी, मैं तो बस। चुप! अपनी जुबान से मुझे मम्मी जी मत कहो। मेरी एक ही बहू है और वो है आयशा। अंडरस्टैंड? ईशान बेटा, तानिया ने मेरी बहू आयशा को बहुत परेशान किया है, इसे जेल में डालो। नहीं ईशान, मैं तो। नो इज नो बट। ऐसी लड़कियों को तो सिर्फ किक ऑन बट। ले जाओ इस बैट पुत्र को यहाँ से, ले जाओ। ईशान, ईशान प्लीज। हो सके तो मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, बहुत दिल दुखा है तुम्हारा। आई एम सॉरी। मम्मी अब ये क्या कह रही है? आंटी, आप माफी मांगते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आयशा बेटा, गलती तो मुझसे हुई है ना, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। तुम दोनों की दोबारा से धूमधाम से शादी करवाऊंगी। देखना, पूरा शहर देखता रह जाएगा राठौड़ खानदान की बहू को। दादू, दादी, पापा।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है ड्रामा माइक्रो टीवी में। आज हम आपसे एक ख़ास सवाल पूछने आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो 1 करोड़ की मैरिज, लव और बिट्रेयल कैसी लगी? क्या आपको इस कहानी का आगाज़ दिलचस्प लगा? और आपके ख्याल में इस शादी के पीछे असल वजह क्या है? क्या ये वाकई मोहब्बत है या इस रिश्ते के पीछे कोई बड़ा राज और धोखा छुपा हुआ है? आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार पसंद आया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हमें ये भी बताएं कि अगर आप इस कहानी में होते तो इस सूरत हाल में क्या फैसला करते हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए अपनी राय कमेंट में खुलकर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ड्रामा माइक्रो टीवी को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।